से भेजना है। ताली बजाइए कलिता जी के लिए सब लोग। कलिता जी प्रतीक है भारत के लोकतंत्र में गरीब से गरीब बेटी ऊंचे से ऊंची जगह पे जा सकती है, इसका प्रतीक कलिता बहन है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद एस आहलूवालिया जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, श्री खुदीराम तुदुंग जी, श्री अभिजीत जी, श्री सुशांत विश्वास जी, श्री देवव्रत मंडल जी, विजय हाजरा जी, सुदर्शन अंकुरे जी, श्रीमती देवजानी गरई जी, श्री जयदीप चटर्जी जी, श्री पतित पावन हलदर जी, श्रीमती पोली घोष जी, डॉक्टर के.एम. मीणा जी, और आज जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सुबह मेरा दौरा कैंसल होने जा रहा था। मुझे आज यहां आकर मालूम पड़ा कि अगर मैं न आता तो हजारों हजार भाइयों के दर्शन के बगैर मैं वंचित रह जाता। मित्रों, अभी अभी नया साल गया है। मैं सभी ओसग्राम के भाइयों बहनों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने वाला नया साल निकले। मित्रों, मैं बंगाल भर में घूमते आज यहां आया हूं। आपको बताता हूं, वर्धमान आने से पहले मैं पूरे बंगाल में घूमकर आया। उत्तर बंगाल गया, दार्जिलिंग की चोटियों पर गया, जंगल महल के जंगलों में गया, सुंदरवन भी गया, नदिया भी गया, कलकत्ता भी गया, हावड़ा, 24 परगना, सब जगह जाते जाते आज यहां आया हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक बात निश्चित है कि 2 मई को दीदी जा रही है। ए भाई, ये जरा नीचे उतार दो, ड्रोन नीचे उतार दो, जरा ड्रोन नीचे उतार दो। आपके पास बुला लो उसको, रिमोट से आपके पास बुला लो भैया। धन्यवाद। 2 मई को दीदी जा रही है और 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मित्रों, आज मैं जहां यहां आया हूं, एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा में वैश्विक प्रयोग किया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसी के आसपास की ये भूमि है। त्रिभंगा रॉय का जन्मभूमि है। घुसखोरा की रत्नती कालीबाड़ी का जो पवित्र मंदिर यहाँ पर है वो इसी की भूमि है। और आज मैं जो आया हूँ वो भूमि, महान बंगाल की भूमि को मैं प्रणाम कर अपनी बात की शुरुआत करना। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं वैसे भी लंबी बोलने वाला आदमी नहीं हूं। आप मुझे बताओ भाई, एक कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? अरे ऐसे धीरे बोलोगे तो नहीं जाएगी, जोर से बोलो। कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये सिंडिकेट वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, बंगाल में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक तो घुसपैठिए है जो दीदी को प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। मेरे घुसपैठियों को हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। दूसरे हैं मेरे और आपके जैसे लोग जो 2म दर्जे के नागरिक हैं, जिनको
को अपना त्योहार भी मनाना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन करना है तो आपको परमिशन नहीं मिलती है। सरस्वती पूजा करनी है तो आपको परमिशन नहीं मिलती है। और तीसरे हैं शरणार्थी, जिनको नागरिकता भी नहीं दी। मेरे नमोशूद्र समाज के लोग, मतवा समाज के भाई, इनको नागरिकता नहीं दी। मैं आप लोगों को पूछने आया हूं, ग्राम वालों, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? केवल और केवल घुसपैठ कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक सकती है मित्रों, और कोई नहीं। मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को भाजपा की सरकार बना दो, उसके बाद में सरहद के उस पार से इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं। आप सभी लोग चाहते हो ना कि दुर्गा विसर्जन, दुर्गा पूजा बे रोक टोक होनी चाहिए? जोर से बोलो, चाहते हो ना? शालाओं में शिक्षा के स्थान पर सरस्वती पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, किसी की हिम्मत नहीं है दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को रोकने की, कोई नहीं रोक पाएगा। और मित्रों, भाजपा सरकार बनाने के साथ ही मेरे मतवा समाज के लोग, नाम शूद्र समाज के लोग, इनको हम नागरिकता देकर सम्मान के साथ भारत का नागरिक बनाने का काम भी करने वाले हैं। दीदी को जितना विरोध करना है वो करे, सीए लाकर सारे शरणार्थियों को हम नागरिक बनाएंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया है। इतनी सारी बहनें दीदी बैठी हैं, बेटी को पढ़ाते हैं तो फीस भरनी पड़ती है ना माताएं, बताइए, भरनी पड़ती है या नहीं भरनी पड़ती है? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, पूरे बंगाल में केजी से पीजी तक किसी भी बच्ची को पढ़ाने का कोई फीस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को पढ़ाया जाए। माताएं, बहनें, दीदी, आप लोग बताओ, बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, कलकत्ते जाओ तो मेट्रो में बैठते हो, आपको टिकट लेना पड़ता है ना? लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है ना? 2 मई को बाद बंगाल में किसी भी माता, बहन, बेटी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। सरकारी नौकरियों में 33% माताओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये मेरे युवा बैठे हैं, इनकी रोजगारी एक घुसपैठिए छीन लेते हैं। आप कोई चिंता न मत करो, 5 साल के अंदर हर परिवार से एक युवा को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, मोदी जी एक योजना लाए, देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत होता है। किसी को कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, गुर्दा बदलाना पड़े, किडनी बदलाना पड़े, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, मगर आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई? जरा बोलो दीदी, मिलता है? ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मगर आप चिंता मत करो, 2 मई के बाद बंगाल के हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का
5 लाख रुपया का फायदा हर गरीब को मिलेगा। ममता दीदी उसको रोक नहीं पाएगी मित्रों, रोक नहीं पाएगी। देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह प्रति साल नरेंद्र मोदी जी भेजते, 3 साल से भेजते। अब 18,000 रुपया देश भर के किसानों को मिल चुका है। बंगाल के किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ये दीदी लिस्ट ही नहीं भेजती है। बंगाल के किसान को लगा मेरा 18,000 रुपया चला गया, मगर मैं आपको कहता हूं मौका आया है। 2 मई को मोदी सरकार बना दो, 5 मई को सारे किसानों के अकाउंट में 18,000 रुपया एक साथ ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बाद में हर साल 10,000 रुपया किसानों को दिया जाएगा। मित्रों, हर महिला को गैस का सिलेंडर देने का काम मोदी जी ने किया है, शौचालय देने का काम किया है, और 2022 के पहले हर माता बहन के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मुझे एक बात बताओ भैया, मोदी जी देश भर के करोड़ों लोगों का भला चाहते हैं, दिन रात लोगों के भले की चिंता करते हैं, और ये ममता दीदी दिन रात भतीजे को सीएम बनाने की चिंता करती है। कब मेरा भतीजा सीएम बन जाए, कब मेरा भतीजा सीएम बन जाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में वोट किसको देना चाहिए? भतीजे की चिंता करने वाली ममता दीदी को देना चाहिए, या गरीबों की चिंता करने वाले मोदी जी को देना चाहिए? जोर से बोलो, किसको देना चाहिए? मित्रों, ये भतीजा कल्याण में व्यस्त पूरा समय भतीजा कल्याण में व्यस्त ममता दीदी का विदाई का टाइम आ गया है। आ गया है, नहीं आ गया है? आ गया है, नहीं आ गया है? मगर देखो भाई, ममता दीदी बहुत बड़ी नेत्री है। 10 साल तक बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही है, पूरी दुनिया उनको जानती है। विदाई तो जरूर करो उनको, मगर धाम धूम से करना जरा।